एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह बहुत आलसी था। किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं थी। वह दिन भर बैठा रहता, सपने देखता और सोचता कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए, रोटी, पैसा, आराम। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक दिन वह गांव के बाहर घूमते हुए एक आम के बाग में पहुंच गया। बाग में ढेर सारे आम लटक रहे थे। आम के पेड़ देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बिना सोचे समझे वो पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। तभी बाग का मालिक वहां आ गया। वह उसे देखकर डर गया और तुरंत पेड़ से उतरकर वहां से भाग निकला। वह भागते भागते गांव के पास एक जंगल में जा पहुंचा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खुद को कोसने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। वह लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी। वह आदमी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, इस जंगल में इतने शेर, तेंदुए और हिंसक जानवर हैं, फिर भी यह लोमड़ी जिंदा कैसे है? वह लोमड़ी की हालत देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और छिप कर देखने लगा कि अब क्या होता है। कुछ ही देर में शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी भाग नहीं पाई। आलसी आदमी को लगा कि अब शेर लोमड़ी को खा जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और चला गया। लोमड़ी ने आराम से वह मांस खाया। ये देख उस आदमी ने सोचा, भगवान ने लोमड़ी के लिए मांस भेजा तो वो मेरे लिए भी जरूर कुछ करेंगे। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह जंगल से वापस अपने घर लौटा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। दिन बीते, पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन कोई खाना नहीं आया, न ही कोई मदद। तीसरे दिन भूख से उसकी हालत बिगड़ने लगी। आखिर वह उठा और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे संत के पास गया। उसने संत को अपनी आप बीती बताई और कहा, भगवान सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनने के लिए भेजा है। तू किसी के टुकड़े खाने के लिए नहीं बना। तू वह है जो दूसरों की मदद कर सकता है। अगर तू लोमड़ी की तरह बैठेगा तो भूखा ही रहेगा, लेकिन अगर तू शेर की तरह मेहनत करेगा तो दूसरों को भी खिला पाएगा। संत की बात सुनकर आलसी आदमी को जैसे जीवन की सच्चाई समझ आ गई। उसने उसी क्षण से आलस्य छोड़ दिया। वह काम की तलाश में निकला। पहले पहले उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन वह रुका नहीं। उसने छोटी सी नौकरी पकड़ी और दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे मेहनती और प्रेरणादायक युवक बन गया। मोरल ऑफ स्टोरी, हम सभी में क्षमताओं का असीम भंडार होता है, बस हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा में समय गंवाने के बजाय खुद को सक्षम बनाइए और फिर दूसरों की सहायता कीजिए। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अंत में बस इतना कहेंगे, कभी खुद पर भरोसा करके देखो, दुनिया खुद तुमसे कहेगी, तुम कर सकते हो।